बात नहीं करता है आपका पार्टनर आपसे, प्रेम नहीं करता है आपका पार्टनर आपसे। और यही बात तो आपको खलते जा रही है, यही बात तो आपको चुभ रही है कि ससुराल में भले ही सब मेरे पक्ष में हो, सास बहुत प्यार करती हो और ससुर बहुत प्यार करते हो आपको, घर में जो और बच्चे बच्चियां हैं, देवर हैं, ननद है, सब आपको बहुत मानते हैं, लेकिन जिसके लिए आप आए हैं इस घर में, अगर उसके मन में अब तक आपने संपूर्ण जगह नहीं बना रखी है, वह आपसे प्रेम नहीं करता है, वो आपसे बात नहीं करता है, कहीं ना कहीं दूरी बना रहा है वो आपसे, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता समय के साथ कमजोर हो रहा है, ये रिश्ता समय के साथ टूट जाएगा, फिर कोई मजा नहीं जीवन में। ना ही पाउडर और ना ही लिपस्टिक की खूबसूरती आपके चेहरे को चमकाती है, आपके पति का प्यार ही है जो आपके चेहरे पर स्माइल बनकर छलक रहा है। यह सत्य है ना? तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें, तलाक दे दूंगा, तुम अपने घर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपने पिता के घर रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इस तरह के शब्द अगर बार बार सुन रही हैं आप, पति का साथ, पति का प्रेम नहीं मिल रहा है, समाज में आपको वो दर्जा नहीं मिल रहा है। अगर एक बात सत्य है, कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, कितनी भी अच्छे संस्कारों वाली, अच्छी शिक्षित लड़की हो, लेकिन ससुराल में मूर्ख समझी जाती है, क्योंकि आपका पति ही है आपको मूर्ख बनाने वाला। वह अपने व्यवहार से एक बार में सबको बता देता है कि ये किसी काम की लड़की नहीं, ये मूर्ख है, इसको कुछ भी बोलो ये समझती नहीं है, ये पागल है ना, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको अक्ल नहीं है। और इस तरह की बातें जब फैल जाती है तो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी दक्षता, तुम्हारे पिता के दिए संस्कार, सब पर पानी फिर जाता है। और वो पति ही है जो एक साधारण सी लड़की को हीरा बना देता है, इतना सम्मान देता है, और ससुराल वाले भी उसको सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ फौलाद की तरह खड़ा है उसका पति। तो अर्थात एक पार्टनर पर ही निर्भर करता है कि वो अपने दूसरे पार्टनर को मूर्ख बनाकर रखता है या सम्मान देता है। माँ की बात पर इतना भी मत आ जाओ कि पत्नी को सताने लगो, है ना। माँ चंद्रमा है, माँ की बात मानो, माँ की सेवा करो, माँ से प्रेम करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिसको विवाह करके लाए हो वो शुक्र है तुम्हारी, एक समय माँ भी नहीं रहेगी साथ, फिर भी वो साथ रहेगी। और केवल साथ की बात नहीं है, जिसका हाथ पकड़े हो, 7 जन्म छोड़ो, इस जन्म की तो निभाओ, 7 जन्म छोड़ो, जिस जन्म साथ निभाने की कसमें खाई है तुमने, हाथ पकड़ कर लाए हो उसको अपने घर, उस जन्म उसका साथ मत छोड़ना, वरना ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्यों कचहरी के दरवाजे खटखटाने के लिए लड़कियां मजबूर हो रही है? क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल में उसको? क्यों परेशान किया जा रहा है? यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे अपने घर में तुम्हें कह दिया गया ये घर तुम्हारा नहीं है, जाओ तुम वहां रहो, बहुत तुम्हारा घर है। वहां कहा जा रहा है तुम्हारा घर नहीं है। डट कर रहना ससुराल में, हटना नहीं वहां से, हिलना मत वहां से। परिस्थितियां बिगड़ी है तो मैं सुधारूंगी। कैसी भी परिस्थिति बिगड़ी हो, कैसी भी बोली बोल रहा है तुम्हारा पति, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या तुमको पसंद नहीं करता, आकर्षण कम हो गया है तुम्हारे भीतर का, या वो तुम्हारी ओर अब आकर्षित नहीं हो रहा है। कैसा भी मामला हो, मेरा बताया उपाय, अगर इसे टूटते रिश्ते को जोड़ ना दे तो कहना, इसे टूटते रिश्ते को सुधार ना दे तो कहना। अगर कतराने लगा है आपका पति आपके साथ रहने के लिए, आप रहते हो ससुराल में, वो भाग जाता है कमाने के बहाने दूसरी जगह। यदि आपका पति पैसे नहीं देता है आपको, आप पर धन खर्च नहीं करता, आपका मान नहीं करता, आपके बच्चों का ख्याल नहीं रखता, आपको ससुराल में सम्मान नहीं देता है, या कहो 1 वर्ड में आपसे प्रेम ही नहीं करता, और आप चाहती हैं आपका पति पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में हो, आपसे हर बात पूछ कर करे, कहीं से भी आए आपको बताए, कोई भी खरीद बिक्री करे आपको उसमें शामिल करे, घर का कोई भी सुख दुख की बात हो आपको उसमें शामिल करे, बस इतनी ही तो ख्वाहिश है कि आपका पति आपसे प्रेम करे। तो चलो आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। आपका पार्टनर पूर्ण रूप से होगा आपकी मुट्ठी में, हर बात मानेगा वो आपकी, सारे रिश्तों का त्याग करना पड़े तो वो करेगा, परंतु आपका त्याग नहीं करेगा। और पत्नी ये डिजर्व करती है कि किसी कारण से कभी समाज तक को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मुझे मत छोड़ना, क्योंकि तुमने भी सब कुछ छोड़ा है उसके लिए। चलो पूर्ण रूप से अपने पति को अपने पक्ष में करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने प्यार में पागल करने के लिए, अपना दीवाना बनाने के लिए आज बता रही हूँ जो प्रयोग वो आपके लिए है। रोना नहीं है, सिसकना नहीं है, रोकर अपने मायके नहीं चली जाना। जब तुम एक दिन रोती हो तो अपने 43 दिन खराब करती हो, फिर 43 दिन तुम्हारी ऊर्जाओं को बैलेंस होने में, संतुलित होने में लग जाते हैं, तो फिर अपने ग्रह तो तुम ही बिगाड़ रही हो। अपना शुक्र इसलिए बिगाड़ रही हो कि श्रृंगार नहीं लेती हो, उजड़ी उजड़ी सी रहती हो, निरस्ता वाली बातें करती हो। कोई पूछता है कैसी हो, क्या बताऊं, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरा पति मुझे छोड़ दिया, मेरे ससुराल वाले बुरे हैं। अपने ससुराल वालों की बुराइयां किसी के सामने मत करो, खुद से करो। शीशे के सामने बैठकर खुद को बताओ, जितनी बातें बतानी है उन लोगों के बारे में, बाहर मत बताओ। ये कहकर तुम अपनी ऊर्जा और अपने ग्रह दोनों खराब कर रही हो।
चलो आज जो रेमेडी आपको बता रही हूँ आपका पति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना भी रिश्ता बिगड़ गया हो, कितना भी खराब हो गया हो, आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, रिश्ता सुधरेगा, सुधर जाएगा। तुम्हारा पति, सुधर जाएगी उसकी जुबान। नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और यकीन रखिए अगर आज मेरा बताया प्रयोग आप कर रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। विश्वास रखिए उस परमपिता परमेश्वर पर, विश्वास रखिए मेरे उपाय पर, मुझ पर, और सबसे ज्यादा खुद पर। चलो क्या करना है आपको, इत्र ले लेना है, परफ्यूम नहीं। परफ्यूम में शनि होता है, इत्र प्योर शुक्र है। आपको इत्र ले लेना है। शुक्रवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। स्नान के पानी में आपको गुलाब जल डालकर नहाना है। मैं हर लड़की को बोलती हूँ, हर दिन 30 दिन, महीने के 30 में से 30 दिन स्नान के पानी में गुलाब जल आप डालेंगे। इत्र ले लेना है। इत्र में एक छोटी सी तीली डाल के मुझे कुछ लिखना है, तो कैसे पानी में डुबा कर लिखूंगी, वैसे इत्र से लिखना है। अब कहाँ क्या लिखना है अच्छे से समझ लीजिए। शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे। अपने दोनों हथेलियों पर आप अंक लिखेंगी 5, इत्र से लिखेंगे 5 और 5। कितने दिन लिखेंगी? पूरे 5 दिन, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 5 दिनों तक लगातार रोज आप अपनी हथेली पर 5 लिखेंगे। ये उपाय हमने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, यानी कि बुद्धि के लिए किया है। इत्र में ही डुबाकर शुक्रवार से प्रारंभ करके अपनी मणिबद्ध पर, यहाँ जो 2 रेखाएं हैं, यहाँ अंक 2 लिखेंगी चंद्रमा के लिए। चंद्रमा है तो ये संबंध, ये जो मन खराब हो रहा है ना उसका, पत्नी के साथ नहीं रहना है और दूसरों के साथ रहना है, दहेज चाहिए, सब पागलपन खत्म हो जाएगा। मणिबंध पर अंक 2 लिखेंगी, दोनों पर 2 दिन तक लगातार चंद्रमा को बैलेंस करना है। जितना अंक लिखेंगी उतने ही दिन लिखेंगी, इतना याद रखें। अपने कान के पीछे शुक्र के लिए आपको इत्र लिखना, इत्र से लिखना है अंक 6। इस कान के पीछे भी लिखेंगे 6, इस कान के पीछे भी लिखेंगे 6। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। आप इसी इत्र से एक टीका भी लगाएंगे अपने माथे पर और एक नाभि पर तिलक लगाएंगे। कब तक? जब तक ये अंकों का सिलसिला चल रहा है रोज। यानी सबसे बड़ा अंक आपने 6 लिखा है तो कम से कम 6 दिन ये प्रयोग चलेगा। केवल लिखना नहीं है, रम जाना है, आंख बंद करके पति की अनुभूति करना, और मेरे साथ हर चीज अच्छा हो रहा है, वो मेरा मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे बिना रह नहीं सकते हैं, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, मेरा पति मेरी मुट्ठी में है। ऐसी भावना में रहना ये 6 दिन, 2 दिन तक ये लिखा जाएगा, 5 दिनों तक ये लिखा जाएगा और 6 दिनों तक कान के पीछे। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है, किसी से नहीं कहनी है आपको ये बात। पति के साथ अगर थोड़े बहुत झगड़े होते हैं और आप लोग साथ रहती हो तो साथ रहो, और अच्छी बात है, संपर्क बनाओ, संबंध बनाओ, लेकिन ये उपाय आपको साझा नहीं करनी है, किसी को भी बोलना नहीं है। करिए गुप्त उपाय और देखिए इसका चमत्कार अपने जीवन में करके देखिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।